वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रमज़ान स्पेशल है। ये दही फुल्कियाँ मैंने बनाई हैं, उसके साथ ये है चटनी। चटनी मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी और दही फुल्कियों की भी। तो चले पहले चटनी का काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इमली भिगो दी थी और उसको 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने ये उसका कुछ मसाला लिया है। 2 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 हरी मिर्च और कुछ ये थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया हम काट लेते हैं, हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया। मैंने 1 ही लिया है, मैं कम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप बना के रख लें, पूरे रमज़ान आपकी चलेगी, ना ही इसको कुछ होता है ना ये ख़राब होती है, आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो 1 मैंने ये लहसुन की कली ली है, उसको भी मैं छोटा छोटा सा काट रही हूँ। उसके बाद मैंने ली है अदरक। अदरक एक इंच का टुकड़ा है और उसको भी मैंने इस तरह से छील के छोटा छोटा इसमें काट के डाल दिया है। तो मैं 1 प्याली ये चटनी बना रही हूँ। आप ज़्यादा बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, पूरे रमज़ान आपके चल सकती है। पकौड़ों के साथ, दही बड़ों के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। अब इसको मैं सबको कूट लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, वरना या हावन-दस्ते में, या फिर आप सिलबट्टे पे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये गूदा हमारा इसका अच्छा हो गया था। मैं इसको अच्छी तरह दबाया और इस तरह से निचोड़ लिया ताकि ये सारा गूदा हमारी प्याली में आ जाए। तो ये मैं फेंक दूंगी। और ये हमारे पास जो मसाला था जो मैंने बनाया था, ये भी तैयार हो चुका है। ये देखें, सब चीज़ पिस चुकी है। और उसके बाद मैं ये सारा निकाल लूँगी चम्मच से। इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया। आप चाहें तो इसको पानी से भी कर सकते हैं, वरना आप स्पैचुला से भी साफ़ कर लें। उसके बाद मैंने इसको इमली के पल्प में मिक्स कर लिया। इमली का पल्प आप देख रहे होंगे किस तरह से है, ना इतना गाढ़ा है ना इतना पतला है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी और डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। और नमक मिर्च भी आप अपने हिसाब से इसमें चख सकते हैं कि इसमें कम लग रहा है या आपको ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से डाल लें। और ये है दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ मैंने खुद बनाई हुई हैं, होममेड हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 1 प्याली के करीब है, मैं इसलिए थोड़ा-सा बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने कम लिया है। इनको 1 उबाल आएगा और मैं फिर इसको छान लूँगी और साइड में रख दूँगी। तो चलें थोड़ा दही बना लेते हैं। दही बड़े हैं तो उसके लिए दही बनाते हैं। दही में कुछ मसाले डालेंगे जो सब घर के हैं, कोई हमने बाज़ार से नहीं लिया। तो इसलिए पहले हम दही ले लेते हैं। 1 प्याली मैंने दही लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर डाला है, जो हमारा आम घर का होता है। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, यानी पिसी हुई या कुटी हुई भी आप डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हर जगह दही में ये जायका आ जाए इन चीज़ों का, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये रायता तैयार हो। तो चलिए, बूंदी मैंने इसको जो है आपके सामने बॉयल किया था, इसको नथार लिया यानी छान लिया, और उसके बाद मैंने इसको एक डिश में डाल दिया। डिश में डालने के बाद 2 मैंने आलू उबाले हैं। आलू उबालने के बाद मैंने वो भी इसके ऊपर छोटे छोटे कट करके वो भी डाल दिए। अब आलू भी इसके ऊपर शामिल कर दिया मैंने। और अगर आप चाहें तो इसमें छोले भी बॉयल किए हुए डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये दही बड़े या चाट कह लें बनेगी। उसके बाद मैंने 1 टमाटर लिया है, वो भी मैंने इसके ऊपर छोटा छोटा करके काट दिया है और डाल दिया है। और उसके बाद 1 प्याज लिए, उसको भी मैंने स्लाइस में काट के इसके ऊपर डाल दिया, ताकि ये बहुत मज़ेदार से हमारे दही बड़े बने। और उसके बाद 1 हरी मिर्च ली है मैंने। अगर आपको तीखा खाना है तो आप 2 भी ले सकते हैं। जो फिर मैंने दही बनाया था वो भी मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया, या उंडेल दिया आप कह लें अब। तो वो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको जगह बना रही हूँ ताकि दही नीचे चले जाए और हमारी जो चीज़ें वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएँ, ताकि उसकी शक्ल दिखे। मैं फिर से थोड़े से प्याज डाल रही हूँ इस पे, थोड़े से मैं टमाटर डालूँगी। तो ये देखिए जी, थोड़े से मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। इसको डालने के बाद हम इस पे चटनी डालेंगे, जो हमने चटनी बनाई थी वो आपको दिखाई है, वो भी डालेंगे। और थोड़ी सी मैंने, आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी, यानी उसके पत्ते। उसके बाद मैंने इसको गार्निश किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये दही बड़े तैयार हो चुके हैं। तो ये रमज़ान स्पेशल चीज़ें आपको कैसी लगी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैंने आपको ये खा के दिखाया है, तो देखें कितने मज़ेदार से और कितने यमी से लग रहे हैं। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इसको ट्राई करते हैं तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।